हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर न्यू वीडियो लेकर आई हूँ अबाउट DMDF's करंट एनर्जी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे अपने इनर वर्क में और अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे होंगे। तो पहले चेक करते हैं DF की करंट एनर्जी। DF के करंट एनर्जी में ये आया है। DF बहुत कुछ चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, बहुत कुछ चीज़ को मैनेज करने की कोशिश कर रही है। DF के ऊपर फैमिली बर्डन बहुत है, मतलब जो DF शायद मैरिड है, अपने फैमिलीज़ में अपने मतलब स्पाउस, बच्चे, इन लॉज उनके साथ, या फिर जो DF जॉब फील्ड में है, सिंगल है लेकिन जॉब फील्ड में है, तो कैरियर के वजह से कैरियर का प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए वो उसमें थोड़ा DF को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। DF अपना कुछ गोल बना चुकी है कि ये इतना टाइम में ये अचीव करना है। ये बहुत अच्छा बात है क्योंकि गोल ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। बस ऐसे ही खाली तो आगे नहीं बढ़ सकते, कुछ ना कुछ लाइफ में टारगेट रखना है। DM को पाने के अलावा लाइफ में और बहुत सारा ग्रोथ रखना, मतलब गोल रखना है जो कि हमें ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। पर्सनल ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, इमोशनल ग्रोथ, सोशल मतलब सोशियली हमको खुद को स्टेबिलिटी, ये सब ग्रोथ लाना पड़ेगा। तो DF उसी पे काम कर रही है। कुछ DF जो फैमिली के साथ है, अपने मतलब स्पाउस में भी सोलमेट हो सकते हैं, कार्मिक हो सकते हैं। तो बच्चे के साथ फैमिली में है, फैमिली में बहुत कुछ चीज़ बहुत एफर्ट्स देती है। DF कैसी होती है? DF जैसे वो कुछ नहीं चाहती है रिटर्न में, वो खाली अनकंडीशनल लव करती है। उसको वो पैसे और प्रॉपर्टी और मतलब गोल्ड, डायमंड, ज्वेलरी, उससे DF का मन नहीं भरता है कि उसी से कोई DF को नहीं खरीद सकता है। DF इनबॉर्न जो DF होते हैं उनका नेचर ही होता है, मटेरियलिस्टिक थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं देता है DF को सेटिस्फैक्शन देता है लव, अफेक्शन, रेस्पेक्ट, अप्रिशिएशन। तो जो DF अपने फैमिली से ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रही हैं, मैं खाली उतना बोल लूँगी कि आप जब तक अपने आप को निखारेंगे नहीं तब तक एक्सपेक्टेशन कभी आपका फुल होगा नहीं। क्योंकि एक्सपेक्टेशन मतलब आपके अंदर में कुछ कमी है, इसलिए आप बाहर से एक्सपेक्ट कर रही हैं। आपको पहले आप खुद रिस्पेक्ट दीजिए, पहले आप खुद को इज्जत दीजिए, पहले आप खुद को प्यार कीजिए, पहले आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए। एक मेहनत करके आप कुछ बनाई हैं, कुछ खाना बनाई हैं, बहुत एफर्ट्स के साथ, कोई पसंद नहीं किया, कोई बात नहीं, आप खुद को अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि उसमें मेहनत लगा है, आप मेहनत की हैं, आप ये सोच के मेहनत की हैं, आप ये सोच के बनाई थी कि सब खाए और सबको मन को वो चीज़ भा जाए। ये चीज़ के लिए आप की थी ना। अगर सामने वाला आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, आप सुबह उठकर घर का काम सब कर रही हैं, बच्चे को देख रही हैं, खुद को देखने का टाइम नहीं हो रहा है, हस्बैंड को देख रही हैं, इन लॉज को देख रही हैं, सबको कुछ कर रही हैं, लेकिन उसके बदले में आपको खाली बुरा ही सुनना पड़ रहा है। तो ये चीज़ को आप अपने लाइफ का एक पार्ट मत समझिए, मत बनाइए पार्ट। इसको आप अपने आप में ही चेंज कीजिएगा। कैसे चेंज कीजिएगा? अपने आप माइंड सेट चेंज करके। कैसे माइंड सेट चेंज करें? आप ये सोचिए कि ऊपर वाला आपको ये चीज, इन लोग का काम करने के लिए आपको भेजे हैं। ये आप जो काम कर रही हैं, आप अपना ड्यूटी कर रही हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए डॉटर इन लॉ सॉरी, या फिर एज ए हाउस मेकर, आप अपना ड्यूटी कर रही हैं। तो ड्यूटी आप कर रही हैं मतलब आपका वो डिवाइन की तरफ से आपको काम दिया गया है, इसलिए आप कर रही हैं। उसके रिटर्न में आपको डिवाइन देंगे वो, मतलब किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, ना ही किसी को मांगिए। क्योंकि सपोज DF आपके घर में मतलब कोई आकर मांग रहा है कुछ, तो आप क्या देंगे उसको? कुछ पैसे या फिर खाने के लिए कुछ, राइट? थोड़ी ना आपका खुद का प्रॉपर्टी पूरा उसको दे देंगे, नहीं देंगे ना। तो वैसे ही अगर आप रेस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत बाहर से मांगेंगी तो कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। ये भी मिलेगा उल्टा जवाब कि सब तो करते हैं, तुम क्या इतना खास कर देती हो। तो ये भी मुझे इतना एनर्जी पिक हो रहा है कि जो फैमिली में है, DF सिंगल नहीं है, मतलब जो मैरिड हैं, कार्मिक के साथ है, तो वो अपने इन लॉज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ ये सब दिन देखना पड़ रहा है। यही चीज़ आपको एनर्जी को लो लेता है। और ये ना ट्विन फ्लेम जर्नी का बात
नहीं है। ये हम लोग का पता नहीं, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी का ही एक ठो फॉर्मेट है कि एक ठो फीमेल को हमेशा नीचा दिखाना। लेकिन जबकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वी आर वॉरियर्स, वी आर लाइट वर्कर्स, तो हम लोग ये सब चीज़ को नहीं झेलेंगे। इसका मतलब क्या, फैमिली नहीं करेंगे? इसका मतलब क्या, हम लोग अपना फैमिली को सर्व नहीं करेंगे? नहीं, सर्व करना है, उनके लिए जो जो ड्यूटी करना है सब कुछ करना है, लेकिन विदाउट एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स। रिटर्न में कुछ भी एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ नहीं। कोई आपको अच्छा बोले भी ठीक, ना बोले भी कोई बात नहीं। ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है डीएफ्स, ये आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन के मूड में रहीं, आप अगर ये सोचती रहेंगी कि कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, तो डीएम भी वही एनर्जी में स्टॉक रह जाएंगे, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। वो अपने से स्टेप नहीं लेंगे। ये जर्नी में ये है, आपको आगे बढ़ना है, आपके डीएम आपके लिए स्टेप लेंगे। आपको डीएम की तरफ अप्रोच नहीं करना है, आपको डिवाइन की तरफ अप्रोच करना है, डीएम आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो आपके तरफ कैसे बढ़ेंगे? अगर आप खुद स्टक एनर्जी में हैं, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ आपको? अगर आप खुद स्टॉक एनर्जी में, आप खुद ही लटकी पड़ी हैं, ये सब चीज़ को मतलब प्यार मोहब्बत ये आप उसमें एक्सपेक्ट करना दूसरे से क्यों डीएफ? आप खुद लव हैं, आप खुद भरे हैं इस सब चीज़ के लिए। जितना प्यार आप अपने फैमिली के लिए, अपना रिलेशनशिप के लिए जितना आप लुटाते हैं ना, उसका उतना वो लोग रिटर्न में नहीं दे पाएंगे, उतना कैपेबल वो है नहीं। इसलिए आप डिवाइन फेमिनाइन हैं। तो आप अपने अंदर के जो इनर डिविनिटी है, जो इनर आपके अंदर में जो फेमिनिज्म, मतलब उसको आप पहचानिए। वो आपके लिए आपका मतलब क्या बोलते हैं, वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है, वही आपके लिए आपका सबसे धरोहर है। उसको आप पहचानिए, उस पर काम कीजिए। डीएफ आपका एनर्जी वही आ रहा है। आप जितना स्ट्रगल कर रही हैं, स्ट्रगल इज़ ए लर्निंग प्रोसेस। आपका ये ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, आप बहुत कुछ चीज़ सीख रही हैं, सीखना भी चाहिए। क्योंकि जब कोई साइकिल सीखता है, बचपन में हम लोग पहले जब साइकिल सीखते हैं तो थोड़ी ना एक बार में सीखे, हम लोग गिर के फिर उठ के फिर सीखे हैं, राइट? तो ये सब आप सीख रही हैं लर्निंग प्रोसेस में। और लर्निंग प्रोसेस में कभी कभी रोना भी है, कभी कभी मतलब चीज़ बुरा भी लगता है, कभी कभी मन टूट भी जाता है, लेकिन हौसला टूटना नहीं चाहिए। रोइए मन भर के, फिर नेक्स्ट डे उठिए। यही है, यही ही प्रोसेस है और इसी को ही करना है। इसी का ही नाम लाइफ है और इसी के में ही चलना है। तो ये डीएफ का एनर्जी हो गया। तो डीएम का एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आया है, पिक हुआ है, मुझे अच्छा लग रहा है। डीएम अभी जो स्टॉक एनर्जी में थे, अभी आगे बढ़ रहे हैं। ये पोर्टल का एनर्जी हो सकता है, पोर्टल अभी खुलने वाला है, 12 पोर्टल्स, तो इसका इफेक्ट हो रहा है। तो डीएम अभी समझ रहे हैं स्पिरिचुअली, जो डीएम मतलब स्पिरिचुअली अवेकन नहीं थे वो स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे हैं। जो पर टोटली प्योरली नास्तिक डीएम्स थे, मतलब नास्तिक डीएम्स मतलब पूरा बिल्कुल वो भगवान चीज़ को ऐसा कुछ मान नहीं रहे थे, उनका हाँ हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि बिलीव भी हाँ कोई कुछ मतलब सुप्रीम पावर है जो कि दुनिया चला रहा है, जिसके वजह से सब कुछ हो रहा है। उनके लाइफ में कुछ कुछ इवेंट हो रहा है, मैजिकल इवेंट, जो कि उनका लॉजिकल माइंड का जो थॉट प्रोसेस है उसको ब्रेक किया जा रहा है। उनके अंदर में वो सब चीज़ को डाला जा रहा है कि एक सुप्रीम पावर है जो दुनिया बनाया है, वही चूज किया है कि उनका मतलब किसके साथ किसके कितना टाइम तक रिलेशन है, उनके लिए कौन बना है, उनको किसके लिए बनाया गया है। ये चीज़ वो फील कर पा रही हैं। और डीएम अभी एक्शन मोड में आए हैं, अपने लिए सोच रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, अपने कैरियर को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे वो सोच रहे हैं। जितना रायता फैला के गए थे, जब जितना सब बिगाड़ के गए थे, अब सोच रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करें। डीएम ना आज एक डीएफ मुझे मैसेज की थी और कमेंट की थी शॉर्ट वीडियो में कि एक्चुअली में डीएम को ऐसे पेन फील होता है। हाँ डीएम को फील होता है, लेकिन वो भी तो इंसान है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि वो ना 3D में इतने उलझे रहते हैं, ईगो के साथ इतना डील, मतलब उसमें इतना खुद को इंडल्ज करके रखे हैं कि वो चीज़ ना वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। उनको लगता है कि अगर वो बोल देंगे कि येस आई एम इमोशनल फॉर यू या येस आई एम फीलिंग समथिंग फॉर यू, तो वो लगेगा अरे ये ना मतलब मैं झुक जाऊंगा इसके आगे। तो ईगो से डील करते हैं ना, तो जबकि वो चीज़ वो शो ही नहीं करते। जब लाइफ में उनका भी जितने भी डीएफ जो स्टेज में भी हैं, उनके डीएम सबका आगे पीछे होकर हालत सबका बुरा है, सबका बैंड बज रहा है सबका, लेकिन
वो कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हाँ मेरे लाइफ में मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, ना रिलेशन सही चल रहा है, ना फाइनेंशियल सही चल रहा है, ना मेंटल हेल्थ सही चल रहा है, ना फिजिकल हेल्थ सही चल रहा है, कुछ भी नहीं सही चल रहा है। रात में ना नींद आ रहा है, ना जीने में अच्छा लग रहा है, ना खाने में कुछ अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन कुछ भी सही नहीं चल रहा है। लेकिन आपको ना एक पॉइंट भी वो खुल के नहीं बोलेंगे कि मुझे कुछ दिक्कत हो रहा है, कि तुम्हारा कमी मुझे खल रहा है, वो भी नहीं बोलेंगे। ये ईगो के साथ डील करते हैं डीएम मतलब हमेशा ऐसे ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बनाया ही गया है, भगवान ने बनाया है, उसी हिसाब से वो यही चीज़ को ही डील करते रहते हैं। और डीएफ जब काम करती है, डीएफ जब अपने इनर वर्क करती है, तो उसका रिजल्ट शो होता है इन द बिहेवियर ऑफ डीएम। डीएम के बिहेवियर में चेंज आएगा, डीएम पोलाइटली बात करेंगे, डीएम अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। ये जितना रियूनियन हो चुका है वो कपल का सबका यही बात है कि मेरे डीएम इतना बदल गए कि मुझे कभी बिलीव नहीं हुआ था कि मेरे ही डीएम थे। ये ऐसे ही आदमी थे, तो जिस तरह से मतलब पहले गए थे जब छोड़ के, तो कितना र्यूड बिहेव किए थे, कितना मतलब हार्टलेस बिहेव किए थे। वही इंसान जो कि रो रहा है, जो सामने में एक्सप्रेस कर रहा है, तो यही ही होते हैं। हाँ, इन लोगों को फील होता है, इनको पेन होता है, और लेकिन एक चीज़ ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उल्टा और शो ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा कि दे आर वेरी मच हैप्पी इन देयर लाइफ। वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ के साथ पूरा मतलब मज़े ही मज़े हैं, लेकिन वो मज़ा नहीं है, वो सजा है, लेकिन वो शो नहीं करते हैं। तो डियर, आप ना बाहरी इल्यूजन में मत पड़िए, मत रहिए कि खुद को ना, खुद के इनर वर्क पे भी डाउट मत कीजिए। आपके लिए ना वही डीएफ्स आपके लिए वही गाइडेंस आ रहा है। आप ना डिवाइन के ऊपर क्यों भरोसा छोड़ दे रही हैं? एनर्जी बहुत डीएफ का वही आ रहा है कि डिवाइन पे भरोसा ही नहीं कर पा रही हैं। डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए। आपके जितने स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, सब पे भरोसा कीजिए। देखिए डीएफ आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आपको रीयूनियन का जितना तलब है उससे ज़्यादा तलब होता है यूनिवर्स को। क्यों? जब दो सोल मिलते हैं ना, एक होते हैं, तो वो से मतलब उस प्रोसेस से बहुत पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी निकलता है, जो एनर्जी की मदर अर्थ को ही चाहिए सर्व करने के लिए। मदर अर्थ वही एनर्जी ही पिक करती है, और वही एनर्जी से मदर अर्थ अपग्रेड होती है। तो आप सोच रही हैं कि मुझे कब मिलना है, कब मेरे डीएम के साथ रियूनियन होगा, ये आप जितना सोच रही हैं, ट्रस्ट मी, आपसे ज़्यादा वरी यूनिवर्स है। यूनिवर्स डिवाइन उससे ज़्यादा वरी है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक आप रेडी नहीं होंगी तब तक रीयूनियन नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा भी आपके अंदर में कुछ कमी रह गया ना, डीएम उतना एनर्जी तक अगर नहीं पहुंच पाए, तो फिर कैसे समान होगा? नहीं हो पाएगा, नहीं यूनियन हो पाएगा। इसीलिए तो आपको इनर वर्क करना है, इसीलिए तो गाइडेंस ही दे, ये सब चीज़ें मतलब जितने भी कोचेस हैं वो सब गाइडेंस दे रहे। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गाइडेंस देने का यही मतलब है कि आप जहाँ पर भटक रही हैं वो जगह में आप फिर मत भटकिए, वो रास्ता से मत निकलिए, आगे बढ़िए। और ये डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए। डिवाइन आपका खाली भरोसा मांग रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। आप खाली ट्रस्ट कीजिए, एक्शन मोड में आइए। आप एक्शन मोड में नहीं आ रहे हैं, बल्कि आपके डीएम नहीं आ रहे हैं एक्शन मोड में। आप खाली बोल रहे हैं डीएम मैसेज नहीं कर रहे हैं, डीएम कॉल नहीं कर रहे हैं, डीएम नहीं आ रहे हैं, डीएम नहीं बात कर रहे हैं। नहीं करेंगे, आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका मिरर हैं, सोल हैं, वो आपका मिरर सोल हैं। वो ना आपके सामने जब खड़े होते हैं ना, वो खुद नहीं होते हैं, वो आपका ही दिखाते हैं परछाई कि देखो तुम्हारे अंदर में क्या क्या चीज़ है। और वो इतना र्यूडली बोलते हैं, हम लोग को लगता है क्या यार, ये क्या किस तरह से बात करता है ये इंसान, अच्छे से थोड़ा बिहेव नहीं करता, इतना र्यूड है, इतना ईगो उसके साथ डील करता है। वो ना कहीं हम लोग का परछाई है, नहीं तो वो हमको बता रहे हैं कि तुम में ये कमी है, इस पे काम करो। हाँ, ये सही बात है। ये लगता है मैक्सिमम टाइम, जब मैं स्टार्टिंग में ये जर्नी में अवेकनिंग प्रोसेस में थी, तो मुझे लगता था कि दूसरा कोई इंसान कैसे मुझे बता पाएगा कि मैं क्या कर रहा, क्या कितना सही हूँ, कितना गलत हूँ। तो ये जो पॉइंट मैं बताई ना, ये तब मुझे बाद में पता चला कि ये तो मेरा ही भी तो ईगो है ना, कि मैं दूसरे को बात को क्यों सुनूंगी बोल के, ये तो मेरा ही ईगो है। तो अगर मैं खुद ईगो के साथ डील कर रही हूँ, तो सामने वाला ईगो तो शो करेगा ही, क्योंकि मेरा मिरर सोल है। तो आप रियल ट्विंस हैं, मतलब ये पूरा पूरा सेम टू सेम ऐसे ही सिंक में चलेगा चीज़।
तो आप एक्शन मोड में आइए। एक्शन मोड में मतलब नहीं कि किसी के अगेंस्ट बोलना है, किसी के अगेंस्ट बुरा बर्ताव करना है, लेकिन कोई आपके लिए अगर बुरा बोल रहा है, कोई आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, कोई आपको इमोशनली फिजिकली आपको हर्ट कर रहा है, तो उसको छोड़िएगा नहीं। ये है पॉइंट है, अपने लिए अपने स्टैंड लीजिए। आप अगर अपने लिए स्टैंड लेंगी, आपको किसी का सहारा नहीं चाहिए। मेरे लिए कोई बोल देगा, मेरे लिए कोई खड़ा हो जाएगा, मैं अकेले कैसे बोलूँ, अकेला ही करना है। जब आप अकेले बोलेंगे तो आपके लिए आपके डीएम भी स्टैंड लेंगे। तो इसलिए बोलते हैं ना, पहले आप खुद को खुद प्यार कीजिए, फिर दुनिया आपको प्यार कीजिए करेगा। तो यही है। और डिवाइन की तरफ भी गाइडेंस यही है कि आज मैरिड डीएफ का बहुत एनर्जी पिक हो रहा है। जो डीएफ मैरिड हैं, अपना फैमिली के साथ हैं, फैमिली को बहुत एफर्ट्स दे रही हैं, बहुत अनकंडीशनल लव कर रही हैं, लेकिन रिटर्न में नहीं मिल रहा है। फ्रॉम चाइल्ड वाला एनर्जी दिखा रहा है। आपके बच्चे भी आपको अप्रिशिएट नहीं कर रही है। लुक वाइज भी बच्चे बोलते रहे, मम्मी आप कैसे दिखती हो, कैसे आप, मतलब ये वाला पॉइंट में भी हो गया, खाना कैसे पकाती हो, अब घर में रहकर क्या करती हो, कुछ नहीं काम करती हो दिन भर, ये वो। तो ये सब चीज़ अगर डीएफ आप सुन रही हैं तो इसको इग्नोर कीजिए और इसके लिए अपने आप को कोसिए मत, इसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए। आप काम कर रही हैं, आप मेहनत कर रही हैं, आप अपने लिए कुछ ना कुछ स्टैंड ले लीजिए। जो डीएफ वर्क फील्ड में है, जो आप कुछ मतलब जॉब फील्ड में आपके बॉस कुछ बोल रहे हैं, आपको कॉलीग्स कुछ बोल रहे हैं कि तुमको ये काम नहीं आ रहा है, यू आर नॉट डूइंग प्रॉपरली, या फिर ये सब चीज़ नहीं हो रहा है, तो किसी का बात को नाप पे भारी होने मत दीजिए। कोई भी पॉइंट में हो, खुद में भरपूर रहिए, खुद में फूल रहिए, खुद में सफिशिएंट रहिए। आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है मैं जिस तरह से हूँ, जैसे हूँ, जो भी हूँ, डिवाइन ने मुझे बनाया है। और डिवाइन जो क्रिएट किए हैं कुछ सोच समझ के क्रिएट किए हैं। दुनिया इतना सुंदर चीज़ जो डिवाइन बना है, तो आप तो उसी क्रिएचर का एक तो पार्ट है ना। तो आप कैसे गलत हो सकती हैं, आप कैसे बुरी हो सकती हैं, तो आप कैसे सही नहीं हो सकती। क्यों दूसरे के बात पे ज़्यादा फोकस करना, क्यों सुनना। आपके अंदर जो चीज़ है वो दूसरे को नहीं दिखेगा, नहीं दिखना भी चाहिए, लेकिन पहले आपको दिखना चाहिए। पहले आप अपने आप को कदर कीजिए। और 12 पोर्टल्स है, डीएम आएंगे, बहुत सारा रियूनियन होगा। उससे पहले आपको अपना खुद का एनर्जी को ऊपर उठाना है, खुद बैलेंस रहना है। टेस्ट वगैरह भी होंगे, कितने दूर आप डिवाइन, क्योंकि देखिए ये एनर्जी अभी पीक हो रहा है कि डिवाइन के ऊपर आपका ट्रस्ट वाला पॉइंट आ रहा है। मतलब अभी कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन होगा कि आप डिवाइन में कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। उस वक्त डिवाइन को मतलब क्वेश्चन मत कीजिए और उस वक्त सरेंडर मोड में रहिए, पूरा सरेंडर, पूरा समर्पण भाव में आ जाइए कि जो हो रहा है मेरे अच्छे लिए हो रहा है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए ही होगा। तब दिखेगा मैजिक होगा। मैजिक होता है तब जब आप सरेंडर करती हैं। जब आप पकड़ कर रखेंगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। महाभारत में जब हुआ था, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब द्रौपदी ना लास्ट मोमेंट तक पकड़ के मतलब वो अपना पल्लू को जब दांत में पकड़ के रखी थी, और उसके बाद जब दांत से छूट गया, तब जब वो हाथ उठा दी पूरा, मतलब अब हो गया, अब मेरे सब कुछ नहीं हो रहा है, तब भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो जब रुक्मिणी जी पूछे कृष्ण जी को कि क्यों आप तब, वो तो इतना टाइम से बुला रही थी, आप क्यों नहीं गए हेल्प करने के लिए, तो श्री कृष्ण भगवान जी क्या बोले कि वो लास्ट तक कोशिश कर रही थी, बल्कि मेरे पे भरोसा ही नहीं की। ट्रस्ट करती तो वो स्टार्टिंग से ही हाथ उठा देती ऊपर कि आपके मतलब पास में समर्पण हूँ, आप सब बचाइए। लास्ट में वही हुआ। तो समर्पण भाव लाना बहुत ज़रूरी है। भगवान हैं ही हमको हेल्प करने के लिए। हम जिसको भी मानते हैं, जो भी गॉड को मानते हैं, वो तो सब एक ही हैं, वो हैं हेल्प करने के लिए। लेकिन पॉइंट है कि हम कितने ट्रस्ट करते हैं, हम कितने समर्पण भाव में आते हैं, हम कितने बोलते हैं कि हाँ मेरे साथ कोई है जो कि मतलब मुझे हेल्प करेगा। और डीएफ्स अभी ये 12 पोर्टल्स सब, मतलब ये स्ट्रॉन्ग पोर्टल है ये ना। इस पोर्टल में ना डिवाइन अपने से डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे। ये मैजिक होगा, बहुत सारा मैजिक होगा लाइफ में। खाली आपको ट्रस्ट करने का मतलब बात है। आप ट्रस्ट कीजिए, सरेंडर कीजिए, आप ना पूरा फील कर पाएंगे अपने पूरा, मतलब पूरा डिवाइन आपके लिए कितना उतावले हैं आपके रियूनियन करने के लिए। डिवाइन को कितना मतलब वो आपसे ज़्यादा मतलब उत्सुक है आपके रियूनियन कराने के लिए। तो आप समझ पाएंगे पूरा यूनिवर्स, मतलब पूरा कायनात ही लगा है आप दोनों को एक करने के लिए।
खाली है, आपको समझना है, क्योंकि डीएम तो वैसे ही उनको दिखता नहीं है, उनको तो वैसे भी जो चीज़ सामने होता है उनको उसी से कुछ पता नहीं चलता है। और ये तो पूरा मतलब हायर लेवल का बात है। जब आप अवेकनिंग हो जाएंगे, अब आप सेंटर में हो जाएंगे, तो डीएम भी ऑटोमेटिक वो भी धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगे, तो उनको भी सब कुछ दिखेगा, उनको भी वो कनेक्शन समझ में आएगा। तो ये ओवरऑल रीडिंग है। आई होप आपको रेजोनेट किया होगा। अगर रेजोनेट किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।